नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज अपन लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के मैं कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन जितने भी शिफ्ट के आपके पेपर हुए 2023 में, 2020 में और 2022 में, तीनों सालों के पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तीनों सालों के। तो आपका दिसंबर में एग्जाम है। ठीक है, तो मैं आपका तीनों सालों के 3 बार जो वैकेंसी निकली है, तो आपका रीजनिंग का पेपर सॉल्व कराऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जीके का भी सॉल्व करवा दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लेना। और ये आप देख लीजिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जाम 2023 12 अगस्त 2023 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्लियर। और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सेक्शन, यानी रीजनिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, अब तो लाइब्रेरी भी कई लोग जाते हैं, तो प्ले लिस्ट ही सीधा डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं करवा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है वो, सलमान अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दक्षिण की ओर भाई साहब जाते हैं 39 किलोमीटर। ठीक है, फिर कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर भाई साहब वो जो हैं वो क्या करते हैं, वो दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, दाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर जाते हैं। फिर कहता है फिर से वह दाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो वो भाई साहब फिर से दाएं मुड़ता है और फिर से वो 29 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर से 29 किलोमीटर जाता है, तो फिर से 29 किलोमीटर चल गया। फिर भाई साहब वो लास्ट में कह रहा है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में ये दाएं मुड़ेगा और कितना जा रहा है भाई साहब जी, ये आपका 13 किलोमीटर जा रहा है। तो अब कितना रह गया, यहाँ ये 16 है, यहाँ ये 13 गया, तो कितना रह गया, 16 में से 3 जाएंगी, 16 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 किलोमीटर रह गया। समझ में आ गया। जो प्रश्न समझ में ना आए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह या कुछ कमी नजर आए तो वो भी बता देना। तो इस ऐसे प्रश्न दिखाई दें तो जल्दी से कुछ नहीं करना है आपको। क्या आता है 11 पर। ठीक है, दूसरा कलर ले लो। क्या आता है 11 पर, एन आता है 14 पर, एस आता है 19 पर। ठीक है, क्यू आता है 17 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, जे 10 पर, जी 7 पर, एल 12 पर, पी 16 पर। ठीक है, अब इनका गैप निकालो। तो हम गैप निकालेंगे तो 11 और 4 में से एक ही कितना बचता है, 3 का गैप है, और 9 में से 4 की 5 का गैप है। यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप। लेकिन पी जो है 16 है, लिखो ना यार, पी 16 पे आता है। यहाँ पर आप देखो 16 में से 12 जाएंगे तो यहाँ 4 का गैप है, और 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ 5 का गैप है। यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका सबसे असंगत है, सबसे अलग है। यही आपको ढूंढना था। ठीक है, सबसे अलग कौन है, ऑप्शन डी वाला, GLP। बाकी सभी में 3 5 का अंतर है, लेकिन ऑप्शन डी में 5 और 4 का अंतर है। ठीक है, इसलिए ये असंगत है। अगला प्रश्न देखो, ए वाला प्रश्न देखो। अब इसमें क्या है कि आपका, इसमें गौर से देखो आप, ये देखो ये 7 है ना, ये यहाँ पर पहुंच गया। 1 मिनट यार, उंगली जा रहा लॉन्ग पर चीसी कर रही है। अब देखो इसको थोड़ा पतला भी कर लो। ये देखो, ये जो आपका 7 है ना, ये 7, ये क्या है, चल क्यों रहा। देखो ये जो 7 है ये आपका यहाँ ऊपर पहुंच गया, ये आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, फिर ये देखो एक स्टेप यहाँ आ गया, इसमें आ गया, फिर एक स्टेप ये आपका यहाँ आ गया। ठीक है, फिर एक स्टेप में यहाँ आएगा। ठीक है, तो 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप दिल देखो,
ये दिल यहाँ पर है ना आपका, ये देखो बीच में आ गया, फिर देखो आपका यहाँ आ गया, मतलब यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपका इस कोने पे क्या आएगा, दिल। यार बन जाओ, कैसे बनाते हैं दिल, ये दिल बन गया। ठीक है, तो बीच में 7 है और यहाँ पर दिल है। ठीक है, तो एक तो अंतर यही हो गया, बीच में 7 है और कोने में दिल है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही हो जाएगा। आप देख लो, आप शायद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन समझ लो। ठीक है, 7 आपका ये था, ये ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पीछे करके देख लेना, कुछ नहीं है उसमें, ये देख लो। अब इसको आप देखो, वो कह रहा है बिंदु ए बिंदु बी से 30 मीटर पूरब में है। बिंदु ए बिंदु बी से 30 मीटर पूरब में है। एक मिनट, बिंदु ए बिंदु बी से, तो बिंदु बी से ए जो है वो 30 मीटर कहाँ पर है, पूरब में है। फिर वो कह रहा है बिंदु सी बिंदु ए से 43 मीटर दक्षिण में है। तो बिंदु सी बिंदु ए से, तो बिंदु जो सी है ना ये, वो बिंदु ए से कितना 43 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, फिर वो कह रहा है बिंदु सी बिंदु डी से 45 मीटर पूरब में है। बिंदु सी बिंदु डी से, तो बिंदु जो सी है, ठीक है, बिंदु जो सी है बिंदु डी से, तो डी से 45 मीटर कहाँ पर है भाई साहब, पूरब में है। समझ में आ गया। फिर कह रहा है बिंदु ई बिंदु डी बिंदु ई अरे बिंदु डी से 45 मीटर दक्षिण में है। तो जो आपका ई है ना, ये 45 मीटर, वो सॉरी 14 मीटर दक्षिण में है। ये देखो 14 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, इसके अलावा फिर वो कह रहा है बिंदु एफ और सॉरी बिंदु एफ बिंदु ई से 45 मीटर पूरब में है। तो बिंदु जो एफ है वो बिंदु ई से कितना है, 35 मीटर पूरब में है। अब उसने पूछा है बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु बी किस दिशा में है। तो ये रहा एफ, ये रहा ना आपका एफ, रुक जाओ दूसरे कलर से समझाते हैं। ये है आपका एफ, तो एफ ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उसने पूछा है बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु बी किस दिशा में है। तो आपका ये वाली दिशा में, ये रहा ना आपका इस दिशा में। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा कहाएगी, ये आपकी पश्चिम उत्तर दिशा कहाएगी या उत्तर पश्चिम दिशा कहाएगी। तो ऑप्शन 4 में दिया गया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला है। इसमें देखो आप, इसमें उसने पूछा है, कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है, कह रहा कुछ कंबल रजाई हैं। कुछ जो कंबल हैं ये क्या हैं, कुछ कंबल क्या है भाई साहब, कुछ कंबल क्या है, रजाई हैं। फिर कह रहा है कुछ रजाई चादर है। कुछ जो ये रजाई है ना, ये चादर भी है, सी से चादर। ठीक है, समझ जाना। अब निष्कर्ष देखो, तो निष्कर्ष में भाई साहब ने क्या कहा, सभी रजाई कंबल हैं। क्या ये जो सभी रजाई हैं, क्या वो सारे कंबल हैं। रजाई वाला जो सर्कल, इस पे कंबल वाला सर्कल पूरा काट रहा है, नहीं काट रहा ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर पूछता, कहता कुछ रजाई कंबल हैं, तो हाँ कुछ रजाई कंबल हो जाता, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कहा सभी रजाई कंबल, इसलिए गलत। फिर कह रहा सभी कंबल चादर है। क्या जो सभी ये कंबल वाला सर्कल है, ठीक है, क्या ये कंबल वाला सर्कल को क्या ये कंबल वाला सर्कल को चादर वाला सर्कल पूरा काट रहा है, नहीं काट रहा ना। ठीक है, क्या इसके अंदर है कंबल वाला सर्कल, चादर वाले सर्कल के अंदर नहीं है ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर पूछता कुछ, अगर कुछ करके कहता, सभी की जगह कुछ कहता, तो ये दोनों सही हो जाते, लेकिन उसने सभी कहा, इसलिए दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष करता है, ना ही 2। अगला देखो, अब अगला आसान प्रश्न है। ठीक है, देखो इसको, कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है सैक। सैक माने होता है थैला। थैला जो है भाई साहब वो क्या किससे बनता है, जूट से बनता है। तो बास्केट यानी टोकरी जो है वो किससे बनती है, बेम्बू से। बेम्बू का मतलब यानी बांस से। तो बांस से क्या बनती है, टोकरी, और जूट से क्या बनता है, थैला। समझ में आ गया, ऑप्शन ए, बेम्बू माने बांस होता है। अब देखो, अब इसमें आपको गौर से देखना है। ठीक है, अब इसमें देखो
12 और 6 कितना होता है 18, और 18 में से 2 का भाग लगाओगे तो आपका ये 9 आ जाएगा। यानी पहली और दूसरी संख्या जोड़ देनी है, दो पहली और दूसरी संख्या आपको जोड़ देना है और उसका आधा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखो 23 और 7 कितना होता है 30 होता है, और 30 का आधा कितना होता है 15 होता है, तो ये देखो 15 है। अब यही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है ये आपको देखना है। तो पहला और दूसरा जोड़ना है, कितना 14 और 12 कितना होता है 14 14 14 28 28 26 होता है। 26 में से आप आधा करोगे यानी 2 का भाग लगाओगे कितना बचेगा 13, यानी ऑप्शन 2 में यही लॉजिक लगा है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा भावा। अब इसको देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। कपड़े नहीं पहने इसलिए कंबल ढाका है, गर्मी लग रही थी ना, पंखा बंद किए है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक इसमें ये लगा है, ये जो 4 है इसका 4 का किया है क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, अगर आप ये करोगे तो आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, एक ही समझा देता हूँ, चाहे आप 7 वाला समझ लो चाहे 4 वाला। लॉजिक में आपको बता दिया, पहले 4 का क्यूब, फिर 4 का माइनस, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, वैसे ही इसमें वही लगा है, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 7, आपका 287 आ जाएगा। वही लॉजिक इसमें लगेगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 1000 में से 100 जाएंगे कितने बचेंगे 900 बचेंगे, और 900 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 890 बचेंगे। समझ में आ गया, ये लॉजिक लगाना। ठीक है, जरूर नहीं पूरा प्रश्न ही सॉल्व कराओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब ये देख लो भाई साहब, आरोही क्रम में लिखा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो 9 किस में है ऑप्शन 1 में है। समझ में आ गया, 1 3 5 7 9 आरोही क्रम में लिखा है। अब देखो भाई साहब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि ये जो आपकी आकृति है किस ऑप्शन में है। तो आप इसको जूम करके देख लो, तो वो वाली आकृति जो है वो आपकी आकृति इसमें है, यहाँ पर, वो तो मैंने काट ही दिया। यहाँ से यू यू, फिर आपका यू 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 और यू, ये ऐसी आकृति है वो वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक, अब मोबाइल में उतना वैसे नहीं बन पाएगा, नहीं तो आपको बता देता। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं, 1 2। ठीक है, ये वाला आपको करना है। ठीक है, करने को तो मैं भी करवा दूं, ठीक है, आप भी कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका देखो भाई साहब, ये है, इसने बताया कैसे कैसे पलटना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पलटेंगे इस साइड, तो ये तो भाई साहब एक यहाँ ऐसा बन जाएगा, इसको पलटेंगे एक छोटा बन जाएगा, और ये जो वृत्त है वो वृत्त ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम दाईं साइड पलटेंगे, यानी इस साइड पलटेंगे। तो इस साइड जब हम पलटेंगे तो ये वृत्त यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आसान है यार, ये कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जैसा बन जाएगा, ये सरल प्रश्न है यार। अब इसको देखो, इसमें थोड़ा आप अटक सकते हो। ठीक है तो कुछ नहीं है, तो सरल, लेकिन ये थोड़ा अटक जाओगे। देखो इसमें, देखो यहाँ से देखो, r का हो गया क्यूब -1, q का हो गया p -1। ठीक है, तो t का -1 करेंगे तो क्या आएगा s आएगा। t आता है 20 पर, s आता है 19 पर, 20 में से एक गई 19 यानी s आ जाएगा। फिर दूसरा देखो, i का हो गया e, i आता है 9 पर, e आता है 5 पर। ठीक है, और e के बाद a आता है आपका 1 पर। ठीक है, तो i 5 का अंतर, फिर यहाँ पर है 4 का अंतर, और t में और u में से अगर आप 6 का अंतर करोगे तो आपका यार o तो आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा। i में i आता है 9 पर, e आता है 5 पर, तो 9 में से आपका 4 का अंतर आ रहा है, ये भी 4 का अंतर आ रहा है, i 9 पर e 5 पर, 4 का अंतर। देखो इसमें लॉजिक ये लगा है, पहला लॉजिक तो मैं आपको बताया -1 का है। ठीक है, दूसरा लॉजिक इसमें ये लगा है कि आपका i के हो गया e का हो गया a, तो ये क्या है, ये आपके स्वर हैं। स्वर समझते हो ना, स्वर आपके हैं a e i o u, तो इसी को उल्टे क्रम में लिखा है। पहले उसने u लिखा है, फिर देखो ये o आ गया, o के बाद फिर आ गया i के बाद e के बाद a, ऑप्शन S आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
यही आपका लॉजिक है और कुछ में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। दूसरा जो यहाँ से, एक मिनट, अरे कट ही गया, रे कहाँ गया, कट गया। अब क्या करूँ, इसको काट देता हूँ, एक मिनट। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अपन अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, ये तो आसान है। घड़ी क्या बताती है, समय। कंपास क्या बताता है, दिशा। एनसीसी में भी ये स्पेशल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सेम ये प्रश्न आपका पहला पढ़ चुके हैं, सेम ये वैसा ही है। टाइम लगेगा इसमें, फिर भी कर देता हूँ। E5 पे, B22 पे, K11 पर, P16 पर, H8 पर है, S19 पर है, N14 पर है और M13 पर है। ठीक है, G7 पर है, T20 पर है, M13 पर, N14 पर। ठीक है, J10 पर, R18 पर, P16 पर और B22 पर। जब आप इसका अंतर निकालोगे तो इसमें आपका अभाज्य संख्याओं का अंतर है इन तीनों में, लेकिन इसमें आपका किसका अंतर निकलेगा, 8, 2, 6 का अंतर इसमें, यानी भाज्य संख्या है 8, 2, 6। ठीक है, मतलब जिसमें 2 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें वो अंतर नहीं निकलेगा, आप कर लेना, क्योंकि इसमें मोबाइल में उतना बन भी जाएगा। मैं लॉजिक बता दिया हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न पहले ही सॉल्व करके बैठा हूँ। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ऐसे लगवा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी ना आए तो पूछ लेना। अब इसमें क्या लॉजिक लगा है, ठीक है, ये वाला भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बताने को तो मैं बता दूं, ये लिखा है पूरा, मैं यहाँ पहले ही सॉल्व कर लिया, लेकिन आप लगाते जाओ इटकल वाइज। अब इसमें देखो, मैं कुछ प्रश्न नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, ऐसे प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करना है। एफ है, सब में 6 को 6 निपटाओ, ओ है, ओ को निपटाओ। ये बहुत आसान है, शुरू में मैं भी नहीं समझ पाया, बहुत कठिन लगती थी मुझे, मतलब पता नहीं था ना, आप तो समझ जाते हैं। अब देखो, इसमें सब कट गए। अब है इसमें पहले नंबर पे टी डी 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 टी डी, तो टी डी में से कौन पहले आता है भाई साहब, पहले आता है डी, ए बी सी डी पहले आता है डी, तो पहले हम डी वाले को सॉल्व करेंगे। तो डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है। फिर देखो, ई है, ए है, ए है, यू है। सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो ए वाला, रुक जाओ, इसमें डी, इसमें डी, इसमें डी, तो सबसे पहले हम डी वाले को काट देंगे। तो इसमें देखो, यू है, एल है, ए है, डी है, तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 6, और 6 के बाद यू है, वहीं से फिर आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा आपका 2, तो 4, 632। टी वाला सॉल्व करना है, टी से टी गई, ए से ए से 5 और आपका 1, 463, 251, 463, 251, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, अगर समझ में आए तो दोबारा वो करके देख लेना, आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखो, एक कथन इसका, इस वाला, कुछ स्तनधारी जंतु हैं, तो कुछ जो स्तनधारी हैं ये आपका जंतु हैं, सभी जंतु पक्षी हैं, सभी जो ये जंतु है ना, ये जंतु पक्षी हैं। ठीक है, अब उसने कहा, अब वो कह रहा है सभी पक्षी जंतु हैं, क्या पक्षी वाला सर्कल जंतु वाले सर्कल के अंदर है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ स्तनधारी पक्षी हैं, कुछ जो स्तनधारी हैं क्या वो पक्षी हैं, तो क्या स्तनधारी वाला सर्कल पक्षी वाले को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है, ये वाले सॉल्व कर लेना। प्रश्न आपको मैं पूरे दिखा देता हूँ, सॉल्व कर लेना, आसान है प्रश्न। ठीक है, इसमें भी देख लो, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें क्या है, 30 में से 5 जाएंगे 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 में से 5 जाएंगे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचता है 16, 16 का स्क्वायर 256। समझ में आ गया, ऐसे ही है, आसान प्रश्न है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि 19 मिनट का हो गया है, क्योंकि और भी वीडियो बनाना है यार, अभी एटी की सीरीज सॉल्व करवाना है, और अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, मैं तो कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ यार, रुपये के लिए। सही में यार बहुत दिक्कत पड़ रही है बाहर रहने में, भैया खर्चा, कम से कम खर्चा तो निकला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और पेपर जो डाउट हो वो पूछ लेना, मैं सब बता दूंगा।